बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। और प्रीवियस क्लासेस को देखते हुए हम आगे आज अपनी कंट्रोल पैनल की एक और क्लास करने जा रहे हैं। मे बी दिस इज आवर लास्ट क्लास, क्योंकि कंट्रोल पैनल इस क्लास के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपके पास इससे ज़्यादा ऑप्शंस भी हो, उससे कम ऑप्शन भी हो, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ बेसिक ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपके लिए इस लेवल के ऊपर जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीख रहे हैं, हम उसके हिसाब से आपको ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस हमने कवर नहीं किए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था, अगर हम इनको कवर करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कंप्यूटर की ये बड़े यूजफुल जो है वो ऑप्शंस होते हैं, जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को बहुत बखूबी समझ सकते हैं, और इससे आपको मार्केट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनफैक्ट आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग खुद कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बगैर टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने साउंड तक किया था, और आज हम जा रहे हैं कि स्पीक रिकग्नाइजेशन। इसमें से भी बहुत सारे ऑप्शंस को हम नहीं करेंगे, मगर सिर्फ इंफॉर्मेशन तक के लिए जो है आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन बड़ा ही कमाल का है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑप्शन को बनाने का मकसद था कि आप चीज़ों को बोलकर काम करवाएं। आज ज़माना एआई का है, और आपने देखा कि कंप्यूटर में हम अब बोलकर भी काम कराते हैं। मगर क्योंकि ये इतना एडवांस नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपका वोकेबलरी लेवल और आपका जो एक्सेंट है वो बेसिकली अंग्रेज़ों की तरह ही होना चाहिए। तो ये जब भी आपको रिकग्नाइज कर सकता है। लाइक यूजिंग ओनली योर वॉइस यू कैन स्टार्ट प्रोग्राम्स, ओपन मेन्यूज, क्लिक बटन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, डिक्टेट टेक्स्ट इनटू डॉक्यूमेंट्स एंड राइट एंड सेंड ईमेल, जस्ट अबाउट एवरीथिंग। अब प्रॉब्लम यह है कि चले एक्सेंट भी आपका ठीक है, और इसी तरह से आपका वोकेबलरी लेवल भी अच्छा है, आप अच्छे से रीडिंग भी कर लेते हो, बट प्रॉब्लम और भी है। एक तो आपके पास हाई क्वालिटी का माइक ना हो, फिर उस हाई क्वालिटी माइक के ना होने की वजह से आपको एयर प्रेशर जो आपके पास होता है, एयर नॉइज आता है, उसकी वजह से भी डिस्टॉर्शन आती है। ठीक है, उस डिस्टॉर्शन की वजह से भी आपके साथ जो है ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आप जो बोलना चाह रहे हैं कंप्यूटर उसको शायद ना समझे। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने माइक की सेटिंग को करेंगे कि आया कौन सा माइक यूज कर रहे हैं। लाइक आप इस तरह का माइक यूज कर रहे हैं, क्या डेस्कटॉप माइक यूज कर रहे हैं, या फिर हेडसेट। हम ज्यादातर ये वाला इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली कॉन्फ्रेंसिस में ये इस्तेमाल होते हैं, और वायरलेस भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अपने माइक को प्रॉपरली आप प्लेस्ड करें। ठीक है, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है इसको सेट करना, क्योंकि वजह मैंने आपको बताई थी कि नॉइज बहुत होती है। अब इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ, वो कहता है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड इन अ नेचुरल स्पीकिंग वॉइस। तो मैं यहाँ पे इसको रीड करता हूँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट हो जाता है। बेसिकली ये सिर्फ ये चेक कर रहा होता है कि आपका ये माइक वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो पीटर डिक्टेट्स टू हिज कंप्यूटर, ही प्रिफेयर्स इट टू टाइपिंग एंड पर्टिकुलरली प्रिफेयर्स इट टू पेन एंड पेपर। मैंने इसको पढ़ा अभी है, मगर ये इससे पहले क्यों खुला, क्योंकि इट इज बेसिकली रिकग्नाइज माई वॉइस इन फ्रॉम द माइक, दैट्स वाई खुल गया। नेक्स्ट करते हैं। योर माइक्रोफोन इज नाउ सेटअप, सो सक्सेसफुली मैंने ये चीज कर ली आपके सामने, बट बिलीव मी ऐसा मुश्किल से होता है, क्योंकि जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इम्प्रूव स्पीच रिकग्नाइजेशन एक्यूरेसी, यानी कि आप अपनी स्पीच की बेसिकली एक्यूरेसी को मजीद एक्यूरेट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो आप रिव्यू ले सकते हैं, बट इफ आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ रिव्यू तो मैं यहाँ पर इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल इनेबल करके देखते हैं, बिकॉज मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपके सामने हर बात आनी चाहिए। यूज मैनुअल एक्टिवेशन मोड, जैसे कि ये क्या कह रहा है कि आपके पास ऊपर जो स्पीक रिकग्निशन का ऊपर जो माइक आने वाला है, तो ये जब तक काम करता रहता है जब तक आप स्टॉप लिसनिंग नहीं बोलते। अब वो कह रहा है कि आप मैनुअल पे रखना चाह रहे हैं या वॉइस पे रखना चाह रहे हैं, तो क्योंकि ये ऑप्शन ही बेसिकली स्पीक रिकग्नाइजेशन का है, तो आई वांट कि आप इसको इस पर ही रखें। ठीक है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। इसके बाद ये कहते हैं कि व्हेन यू चूज मैनुअल एक्टिवेशन मोड, विंडोज स्पीक रिकग्नाइजेशन टर्न्स ऑफ व्हेन यू से स्टॉप लिसनिंग, यानी कि जब स्टॉप लिसनिंग बोलेंगे तो ये रुक जाएगा। एंड मस्ट बी टर्न बाय क्लिकिंग माइक्रोफोन बटन ऑन द प्रेस। कंट्रोल प्लस विंडोज कीज का शॉर्टकट है, और आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक्टिवेट करने के लिए यू जस्ट से स्टार्ट लिसनिंग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। लेट्स सी स्टूडेंट्स, सो आर यू रेडी? ओके, नेक्स्ट। नाउ रन स्पीक रिकग्निशन एट स्टार्टअप।
अगर आप चाहते हैं कि ट्यूटोरियल बेसिकली इसका देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टार्ट करें, बट बेसिकली मैं आपको वैसे ही मैनुअली बता ही रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्किप करने जा रहा हूँ। चले देख लेते हैं, क्या पता आपके काम की कोई चीज इसमें निकल जाए। ना यू कैन सी के ऊपर एक नॉर्मली ऑफ का ऑप्शन आ गया है, और जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपके सामने के ट्यूटोरियल्स है, देखें यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी दे रहे हैं। इन ऑप्शन को अच्छे से रीड करें, ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा जो चीजें अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ये सब वही है, ठीक है। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस ऑप्शन। नाउ लेट्स सी कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब मैंने अपनी तमाम चीजों को मिनिमाइज कर दिया। ओके, स्टार्ट लिसनिंग। हेलो। यस, नाउ इट्स वर्किंग। ये देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। कैन यू प्लीज स्टार्ट? व्हाट वाज दैट? स्टार्ट। देखा आपने, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया। ओके, वो देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, बोल बोल मतलब जो मैं बेसिकली इंग्लिश में बोलना पड़ेगा हमें नॉर्मली। आपको मैंने कहा था ना कि इसके लिए आपका वोकेबलरी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। रन। देखिए पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, ठीक है मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। क्लोज। नॉट। ओके, स्टार्ट। ओपन रन प्रोग्राम। ये देखिए रन तो आ गया, मगर ऑल ओवर रन ओवर बोला इसने, मैंने कहा हालांकि ओपन रन बोला था। तो मैंने आपको कहा था ना, बहुत ही एहतियात से आपको उसके अंदर चीजें टाइप करानी पड़ती हैं। नॉर्मली अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर एक ऐसा बेसिकली ऐप बताया था जो आपकी हर बात को इंग्लिश में और उर्दू में कन्वर्ट करता है, और नॉर्मली जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही। तो क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको वैसे ही बात करनी होगी जैसे ये इसको ट्रेन किया गया है। देखिए मैं स्टार्ट बोलता हूं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन करता है, ये स्टार्ट। स्टार्ट। अब इसमें एक मसला ये भी, मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकता इसकी वजह से, क्योंकि ये चीजों को, ये देखें खुल गया। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बेसिकली क्या है कि ये ऑप्शन जो है इसी की वजह से ओपन हो रहे हैं, और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ एज अ टैबलेट मोड। ठीक है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था जो कि नॉर्मली टैबलेट के लिए इस्तेमाल करते थे, तो इसने इसको भी ओपन कर दिया साथ साथ। तो ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त ये सुन रहा है, और ये इसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। क्लोज विंडो। क्लोज विंडो। विंडो क्लोज। विंडो क्लोज। क्लोज। नाउ यू कैन सी कि मैं इसको जैसा मतलब इसको ट्रेन किया गया ये वैसे ही काम करता है। नेचुरल लैंग्वेज पे जरूर हम काम कर रहे हैं, मगर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके साथ काम करने के लिए इसको जैसा हमने ट्रेन किया है वैसा ही काम करना होगा। मैनुअली आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। अभी जो लिसनिंग कर रहा है, हालांकि मैं कुछ बोल नहीं रहा, मगर जो मेरे साथ एयर प्रेशर चल रहा है साथ साथ, ये उसको भी डिटेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो बेसिकली आपके पास बिल्कुल काम डाउन वाला होता है। कहते हैं ना काम डाउन, बिल्कुल काम डाउन हो तो ही सूरत में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने देखा इस ऑप्शन को वापस से ऑन करने के लिए मुझे दोबारा बोलना होगा स्टार्ट लिसनिंग। स्टार्ट लिसनिंग। हालांकि मैंने वॉइस पे इसको एक्टिवेट किया था, बट ये काम नहीं कर रहा है। चलें इसको ऑफ ऑन करते हैं वापस से। स्टॉप लिसनिंग। ऑफ हो गया। प्रेस कैप्स लॉक। ठीक है, मैंने हालांकि कुछ भी नहीं किया ऐसा। ठीक है, तो ये तब भी बता रहा है स्टॉप लिसनिंग। स्टॉप लिसनिंग। यस। अब ये काम ऑफ हो चुका है, बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है।
आप नॉर्मली क्या करते हैं कि कोई चीज डिक्टेट कराना चाहते हैं, तो अब इस फीचर को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे यूज करते हैं कि अगर हम कोई चीज डिक्टेट कराते हैं तो क्या ये उसको वैसे लिख पाएगा या नहीं। याद रहे कि हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया है, इट्स अ बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन का मतलब ऑलरेडी होता है, विंडोज के अंदर होता है, एंड यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन फ्रॉम द इंटरनेट, और इसको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपके इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो ये काम करते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेसिकली आपको ये फीचर फ्री में दे रहा है, ठीक है। नाउ वी विल बेसिकली मूव ऑन टू अवर द नेक्स्ट थिंग इज, फर्स्ट आई एम जस्ट चेकिंग के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरी वोकेबलरी कितनी अच्छी है। आज वो भी रिवील हो जाएगा, मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। लेट्स सी, लो क्या क्या लिख रहा है। देखा आपने, अब इसमें ये बड़ा मसला है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को भी देखते हुए, बहुत मैंने कहा ना, बहुत ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे शोर ज्यादा ना हो, तो शायद आपकी बात समझ में आ जाए इसको। ठीक है, मैं इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ। हेलो, दिस इज मोहसिन अहमद सिद्दीकी। वेरी गुड। ओलेक्स, दिस इज मोहसिन अहमद यूके। वेरी गुड, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओ माय गॉड, ये क्या क्या लिख रहा है। इससे पहले ये पता नहीं क्या क्या लिखना शुरू करे, और जाहिर बात है मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो ये उसको कोशिश कर रहा है, जो उससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं उनको ये बता रहा है टाइप करके। तो मैंने जैसे कहा था कि आपका वोकेबलरी लेवल, आपका माइक, आपका एनवायरनमेंट सारे स्मूथ होंगे तो ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में भी आया होगा और आप इसको यूज भी कर सकते हैं। आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जब तक ये ओके ना हो ट्राई करते रहिएगा, क्योंकि जब तक ये माइक ऑन नहीं होगा, जब तक कि आपका माइक सही से सेट नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और उस ऑप्शन का नाम है बेसिकली स्टोरेज स्पेसिस। तो हम खैर छोड़ रहे हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं करते, हम इसके अंदर भी कुछ नहीं करते, हम चलते हैं डायरेक्ट सिस्टम में। स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, जहां पर आपको पता चलता है कि आपके डिवाइस का नाम क्या है, आप प्रोसेसर कौन सा यूज कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका i7 है, i5 है, या i3 है, या कोर टू ड्यू है। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आई सीरीज जो होती है कोर टू ड्यू के बाद स्टार्ट होती है, और आई सीरीज से पहले जितने भी लैपटॉप होंगे वो इनसे पुराने होंगे, लाजमी बात है। तो जिस तरह से आपके पास i3 है, i5, i7 है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे इसको हम चेक करते हैं। आपसे अक्सर कोई पूछ लेता है, आप जाहिर बात है कोर्स कर रहे हैं, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आपको सब कुछ पता है। तो यू आर बेसिकली जस्ट लर्निंग, आप उनसे बहस मत किया करें, आप उनको बोलें जस्ट वी आर लर्निंग, ठीक है। कुछ चीजें आपको नहीं पता है, उसको गलत बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सामने वाला आपको एडवांस लेवल पे जज करता है, ठीक है, ये उनका कसूर नहीं है। हर बंदा आजकल आपको पता है एक्सपर्ट हुआ हुआ है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, और उसको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ रहा होता है, चेक करना पड़ रहा होता है। क्योंकि विंडोज को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले यू नीड अ कंप्यूटर, और जब कंप्यूटर के बारे में नहीं पता होगा तो फिर विंडोज का इस्तेमाल करने का क्या फायदा। तो मेन चीज ये है कि आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। जस्ट सी हियर, ये i7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, वो आपसे पूछते हैं जनरेशन कौन सी है, तो यहाँ पर जो पहला नंबर जो भी आ रहा होगा वो आपका जनरेशन है। लाइक आई हैव i7 फोर्थ जनरेशन, ठीक है। जो भी प्रोसेसर की स्पीड होगी वो यहाँ पर आ रही होगी। कितनी रैम आपके सामने मौजूद है, यस 8 GB। लोगों के पास 16 GB भी होती है, 32 GB भी लोगों के पास है। और अब तो खैर एडवांस हम जा ही रहे हैं आगे, तो आगे और मजीद एक्सपेंड होती जा रही है। नॉर्मली आपके पास 4 GB 2 GB होती है, और स्टैंडर्ड जो है हम लोग 8 GB नॉर्मली यूज करते हैं। मैक्सिमम लेवल पे अगर बहुत ज्यादा हाई फाई जा रहे होते तो 16 पे भी ले जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप्स ऐसे भी हैं जिसमें हमने 32 GB भी रैम लगाई है, बिकॉज जस्ट फॉर द एडवांस, क्योंकि ये एक नॉर्मल लैपटॉप है बेसिक सिखाने के लिए, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आपकी प्रोडक्ट आईडी क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सिस्टम टाइप आपकी कौन सी 64 बिट है। पैन टच एंड टाइप है, यस अगर होगा तो यहाँ पे यस लिखा हुआ होगा, पैन टच टाइप लिखा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपके पास अगर टच स्क्रीन लैपटॉप है या पेन वाला लैपटॉप है जो पेन से मूव करता है, जैसे इस तरह से पेन आपके पास आ जाता है, ये नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज आप यहां से यूज कर सकते हैं, प्लस आप अपनी इस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकते हैं
और उस कॉपी करने का मकसद होता है कि आप अपनी इस इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। लाइक आई बेसिकली कॉपी दिस ऑल द इंफॉर्मेशन, और किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पे जाकर इसको आप बज़ाहिर पेस्ट कर सकते हैं। याद होगा हमने बात की थी कि जब भी कोई चीज आप कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली पेस्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है, चाहे वो आप स्क्रीन शॉट ही क्यों ना लें। देखा आपने कितनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई बगैर किसी ढूंढने के। आपको पता है जब आप अपना डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो बेसिकली यू नीड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां से आप इस इंफॉर्मेशन को ऐसे कॉपी करके एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, आई रिपीट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, ये हम बेसिकली इसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो झूठ बोला ही नहीं जा सकता। कोई स्टूडेंट बोले मेरे पास 16 GB रैम लगी हुई है, मगर जो लगी होगी वो यहाँ शो होगी, चाहे वो लगी भी हो पर तब भी वो 8 GB शो कर रहा है, इट मीन्स कि प्रोसेस 8 GB पे हो सकता है उसकी एक रैम काम ही ना कर रही हो। बट नॉर्मली आपको बता दूंगा अगर एक रैम भी खराब होगी तो कंप्यूटर काम नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद विंडोज कौन सी है, मेन फीचर आपका यही है कि आप कौन सी विंडो यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कब इसको इंस्टॉल किया गया, उसकी कौन सी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की जिस तरह से मॉड्यूल्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, तो उनके कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इस वाले ऑप्शन को शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और उसके बहुत सारे और भी मेथड थे। जैसे आप जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करते थे, ठीक है, जिस पीसी पे आप राइट क्लिक करते थे और उसके बाद फिर आप क्या करते थे कि आप बेसिकली इसके अंदर जिस पीसी के ऊपर प्रॉपर्टीज में जाते थे, बेसिकली आप यहीं पे आ जाते डायरेक्टली। ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। कंप्यूटर खरीदते वक्त हम थोड़ी इतना अंदर से चेक कर रहे होते हैं, हम तो उसकी पहले मेन इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, देन उसके बाद क्या क्या चेक करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे और क्या कर सकते हैं, आपके पास एक शॉर्टकट होता है। अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस क्लासेस में जब शॉर्टकट डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का एक शॉर्टकट बताया था। बेसिकली इसको बताने का मकसद ये है कि मैनुअली तो मैं आपको अपना कीबोर्ड नहीं दिखा सकता, ठीक है, मगर मैं इधर करके बता सकता हूँ कि ये कैसे शॉर्टकट से लाया जा सकता है। तो इसका जो शॉर्टकट है बेसिकली वो था हमारे पास विनकी प्लस पॉज ब्रेक का बटन नहीं। देखा आपने, मैंने बगैर किसी ऑप्शन को क्लिक किए यहाँ पर डायरेक्टली इसको लेकर आ गया और आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको ये सिस्टम ऑप्शन भी समझ में आया होगा ना। आगे हम आगे बढ़ते हैं अगले अपने ऑप्शन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है टास्क बार एंड नेविगेशन। आपके नोट्स के अंदर हो सकता है इसका नाम नोटिफिकेशन एरिया आइकन होगा। नोटिफिकेशन एरिया आइकन ये वही जगह है जिसको हमने सिस्टम ट्रे कहा था, जिसको हमने नोटिफिकेशन एरिया आइकन कहा था, जिसको हमने स्टार्टअप आइकन्स भी कहा था। बेसिकली ये इनकी सेटिंग्स है। सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप 2 टिक लगा सकते हैं, इस पर आप सिंगल टिक लगा सकते हैं। इन दोनों को तो हमने छोड़ ही दिया है। ठीक है। टास्क बार एंड नेविगेशन के ऊपर आप 3 टिक लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ज्यादा है। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आई रिपीट कि इस ऑप्शन को जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, इसका नाम बेसिकली आपके पास नोट्स के अंदर नोटिफिकेशन एरिया आइकन है। ठीक है। इसको गौर से देख लें। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं इसको क्लिक। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो आपके पास इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। थोड़ा सा विंडोज को मैं छोटा करता हूं ताकि आपको नजर आए। स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन बेसिकली आपके टास्क बार को लॉक करता है। याद होगा टास्क बार हमने कहा था कि इस वाली जो बेसिकली जो आपके पास नीचे रेक्टेंगुलर डिजाइन आ रहा है इसको टास्क बार कहते हैं। बट ये लॉक कैसे है, पहले तो ये समझ लेते हैं। आइए देखते हैं ये लॉक कैसे। पहले तो लॉक हटा देते हैं ना ताकि पता चले कि लॉक है या नहीं है। अब हम इसको अनलॉक कर देते हैं। ये देखें। अब सवाल ये है कि अब ये लॉक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। आइए देखें क्या कर सकते हैं। पहले तो हम इसका टास्क बार का साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं ऐसे। अगर ये लॉक होता तो ये काम मैं नहीं कर सकता था। इसी तरह से आप इसको कम भी कर सकते हैं। आप इसी टास्क बार को, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्यादा फुल हुआ है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऑप्शन यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, अभी भी मेरे पास काफी जगह कम है। ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन कर सकते हैं आप। देखिए मेरे पास यहाँ ना जगह खत्म हो गई है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं इस एरिया को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता था, ये ऐसे एक्सटेंड कर सकता था। ये जो ऑप्शन है आपके बेसिकली तभी आ सकते हैं जब आपका टास्क बार लॉक ना हो। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैं अपनी इस जगह को देख रहा हूँ तो ये पूरी फुल हुई हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज स्मॉल टास्क बार बटन। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे आपने देखा, ये देखिए जगह बन गई और आपके पास ये छोटे हो गए सारे। आप इस वाले टास्क बार को ड्रैग करेंगे, यानी कि क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, उठा के उधर ले जाएं, उधर ले जाएं, इधर ले जाएं और इधर भी ले जा सकते हैं। तो ये बड़ी कमाल की फीचर है कि आप अपने टास्क बार को अपनी किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद एक ऑप्शन ये है कि अक्सर हम जब वीडियोस बना रहे होते हैं और हमें फुल स्क्रीन के ऊपर काम करना होता है, तो कभी कभी हमारे लिए ये जगह भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम चाहते हैं कि ये जना भी नजर ना आए ये जगह, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप मोड। लाइए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। वो देखें आपका टास्क बार गायब हो गया, और जब पॉइंटर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टास्क बार ऐसे आ जाएगा। ये है ऑटोमेटिक, जस्ट लाइक ऑटोमेटिक डोर, जब आप दरवाजे के करीब जाते हैं दरवाजा खुल जाता है ना, ऐसे ही यहाँ पर ये टास्क बार भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जब आप पॉइंटर को टास्क बार की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये ऑप्शन टैबलेट मोड के लिए, अगर आप टैबलेट यूज कर रहे हैं तो इस्तेमाल इस सूरत में ये आप करेंगे, वरना ये नॉर्मली वैसे काम नहीं करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहे हैं कि पावर शेल ऑप्शन, जो कि कभी कमांड प्रॉम्प्ट हुआ करता था, ये पुरानी जो विंडोज से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया करते थे, ये उनके लिए है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको समझें। आगे बढ़ते हैं। टास्क बार की लोकेशन को सेट करना है। इस वक्त टास्क बार को हमने लॉक कर दिया, मगर फिर भी मैं ये चाहता हूं कि मेरा टास्क बार जो है वो नॉर्मली आपका पोजीशन वाइज बॉटम पर है। अगर मुझे लेफ्ट पे करना हो तो ये सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ, भाई मुझे अपना टास्क बार टॉप पे करना है या राइट पे करना है या फिर वापस से बॉटम पे करना है। तो जो भी सेटिंग आप करेंगे स्टूडेंट्स अपने कंप्यूटर में, तो काइंडली उसको अपनी जगह पे करें, ताकि आपके बाद आने वाले स्टूडेंट्स को इसका मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। आइए बढ़ते हैं ऑलवेज हाइड लेबल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन और ये सवाल भी आपसे किया जा सकता है, आपने गौर किया यहां से लेकर यहां तक जितनी भी चीजें ओपन हैं उनके नाम नहीं आ रहे, उनके सिर्फ आइकन्स आ रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन, बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है ऑलवेज एंड हाइड लेबल्स, इनके लेबल्स हाइड किए गए। आइए नेवर कर देते हैं इसको। अब यहां पर आप देख सकते हैं इनके नाम भी आ रहे हैं। हमने ये क्यों किया था, ताकि हमारे पास टास्क बार पे ज्यादा से ज्यादा जगह बने, दैट्स वाई हमने इनके नाम को हाइड कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट की ऑप्शन की तरफ, हाउ डू कस्टमाइज माई टास्क बार। स्टूडेंट आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था ना यूनिवर्सल हेल्प F1 से आपको मिल जाती है, हर जगह पे एक हेल्प की मौजूदगी है। तो यहाँ पर आके इसको आप देख सकते हैं। आप आपसे जो बेसिकली सवाल पूछा जा सकता है इसके अंदर आगे, वो ये है, आपके जो आइकन्स आ रहे हैं ना, इनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें। इस वक्त आपके सामने विंडो सिक्योरिटी की नोटिफिकेशन ऑन है। ठीक है, इसी तरह से 360 ऑन है। ये रहा 360। मैं इसको भी गायब करके दिखाता हूँ। अब आप सोच रहे हैं गायब हो गया, मगर सवाल ये है कि गायब नहीं हुआ है, ये चला गया इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए ये हाइड हो गया है। अगर आप इसको फ्रंट पे रखना चाहते हैं, देखिए हम फ्रंट पे इसलिए रखते हैं ताकि हमें पता हो और आप भी कोशिश करें कि ये मेन मेन ऑप्शन हम आगे रखते हैं, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, स्पीकर और आपका बैटरी, और ये दोनों एंटीवायरस के सामने निशान इसलिए रखते हैं। देखिए जब मैं यूएसबी लगाऊंगा ना, तो मेरे जहन में 100 सवाल आएंगे कि कहीं इसमें कंप्यूटर में वायरस तो नहीं है, मगर जब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, तो इससे मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। इसी तरह से अक्सर लोग वॉल्यूम्स को देखते हैं कि वॉल्यूम का जो बटन है वो अंदर चला जाता है और आपको फिर प्रॉब्लम होती है, बार बार अंदर जाके इसको ऑन करते हैं, जैसे डेस्कटॉप वाला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चीजों को ऑन ऑफ किया गया है। अब जैसे यहाँ पे माइक्रोफोन है, मेरा माइक इस वक्त जूम मीटिंग यूज कर रहा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना आपका ट्यूटोरियल, तो ये आपके पास नोटिफिकेशन अंदर है, तो बेसिकली इतना नेसेसरी नहीं है, तो इसलिए इसको अंदर की तरफ रखा हुआ है। तो स्टूडेंट यहां से आपका एक सवाल बन सकता है कि आया आप अपने इन आइकन्स को कैसे हाइड कर सकते हैं या फ्रंट पर ला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर एक और ऑप्शन, शायद मैं आपसे ये ना पूछूं और आपको पूछने का सवाल कुछ और ही हो, इसमें एक और बात है जो अक्सर स्टूडेंट यही घूमते रहते हैं। सवाल क्या होगा आइए बताता हूं मैं आपको, सिस्टम आइकन्स को कैसे ऑन ऑफ करते हैं। सिस्टम आइकन्स में क्लॉक आता है, वॉल्यूम, नेटवर्क, हमने कहा था ना ये बड़े मेन ऑप्शंस होते हैं। इनको सिस्टम आइकन्स कहने की वजह ये कि पूरे सिस्टम से कनेक्टेड है। अब आपके पास ये क्लॉक है, अगर मैंने आपसे बोला भाई ये क्लॉक गायब करनी है और आप पीछे घूम रहे होते हैं, क्योंकि वहां तो ऑप्शन आएगा ही नहीं ये वाला, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन जो आपको गाइड करना है, ठीक है, वो यहां से ऑन ऑफ किया जा सकता है। अच्छा, क्लॉक को अगर हम ऑफ करेंगे तो क्या वो अंदर आ जाएगा, तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, वो अंदर नहीं आएगा, अंदर कोई जगह ही नहीं है उसकी। अच्छा, क्या वॉल्यूम को हम ऑन ऑफ करेंगे तो क्या वो अंदर आएगा, ये देखें, इसका जवाब है नहीं। तो ये आप जरा जहन में रखिएगा कि सवाल यहां से जरूर बनेगा, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो टास्क बार के अंदर आपका मेन फीचर है ये। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा जो मैं आपको अब बताऊं। तो स्टार्ट, बेसिकली टास्क बार जो है स्टार्ट मेन्यू का ये ऑप्शन आपका कंप्लीट होता है, और इसके अंदर याद रखिएगा आपके नोट्स में इसका पुराना नाम था
नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, इस पर आप 3 टिक लगा सकते हैं। स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब समझते हैं? ट्रबल का मतलब है मुश्किलात, और शूटिंग का मतलब शूट करना, जैसे हम गन से शूट करते हैं। तो शूट का मतलब किल करना, मारना, ऐसा ही है। तो अगर हम ट्रबल शूट को देखें तो उसका मतलब है मुश्किलात को खत्म करने वाला ऑप्शन। यहां पर क्या होता है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट, आपके पास ये ट्रबल शूटिंग बेसिकली आपसे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है, इसलिए होता क्या है। ट्रबल शूटर क्या करता है कि अगर आपको किसी ऑप्शन में मसला है, जैसे आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप राइट क्लिक करके ट्रबल शूटिंग चला दें इसके ऊपर। आपको नहीं पता चल रहा हुआ क्या है, हो सकता है आपका स्विच बंद हो सकता है नेटवर्क पीछे से ना आ रहा हो सकता है आपकी वायर लूज हो सकता है इसका ड्राइवर ना डाला, पता नहीं कितने मसले हो सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप नेटवर्क को ट्रबल शूटिंग पे चला दें, या हर ऑप्शन के अंदर ये मौजूद है। अब आपको बोलता है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने बोला मुझे कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है। अलाउ अदर कंप्यूटर टू कनेक्ट दिस कंप्यूटर, कनेक्ट टू योर यूजिंग डायरेक्ट एक्सेस। फिर ये आपको उसके हिसाब से दे रहा होता है, फिर वो सारी बातें आपको बताता है, जो भी प्रॉब्लम होगा। बट नॉर्मली मेरा तो इंटरनेट कनेक्ट हुआ है, तो इसलिए आपको कोई फर्दर चीजें नहीं बता रहा। अगर आप उसको प्रोग्राम वाइज देखना चाहते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम है ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। इसके नोट्स बकायदा बने हुए होते हैं, और आप इनको नॉर्मली इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ हेल्प, कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उनको चेक कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक भी काम करता है। आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर जब ट्रबल शूटिंग चलाते देखें, ये भी आ गया। तो ट्रबल शूट क्या करता है, आपके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करता है और उसका सॉल्यूशन निकाल के आपके सामने दे देता है। मगर याद रखिएगा, इट्स अ मशीन। या आपको कहता है कि आप कर रहे हैं, मतलब आपसे करवाएगा, ये काम खुद नहीं करेगा। तो समटाइम्स आपके बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिससे ये काम भी खुद ब खुद कर जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका सिंगल टिक का आप लगा सकते हैं, ठीक है। यूजर अकाउंट, ये है बड़ा मेन ऑप्शन। सारे जितने भी ऑप्शन थे उन सब से सुपर इंपॉर्टेंट ऑप्शन, क्योंकि ये सवाल लाजमी आपसे बनवाया जाता है, क्योंकि आप अपना अकाउंट यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं इनको कवर कर लेता हूँ। जैसे कि विंडोज डिफेंडर वॉल, जब आप कंप्यूटर विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर में ये ऑटोमेटिकली ऑन होता है। ये क्या काम करता है, विंडो डिफेंडर फायरवॉल कैन हेल्प प्रिवेंट हैकर्स और मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू योर पीसी थ्रू द इंटरनेट और नेटवर्क। अगर ये ऑन नहीं है तो आपके कंप्यूटर में हैकर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं नेटवर्क के जरिए, और आपकी इंफॉर्मेशन को कैच कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि फिर वो आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई वायरस जो है वो स्प्रेड करेंगे, और उससे आपके कंप्यूटर का कंट्रोल उनके हाथ में जा सकता है। कोई भी हैकर एलियन नहीं होता। आपको लगता है खुद ब खुद हो गया ये काम, हैकर की 90% हेल्प आप खुद ही कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपका कंप्यूटर हैक हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप खुद है। और जैसे मैंने कहा कि हैकर कोई एलियन नहीं है कि उसके पास कोई बेसिकली रूहानी ताकतें हैं कि वो आपके कंप्यूटर में आपकी मर्जी के बगैर आ जाएगा। तो आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो आप हर सेकंड की अपडेट कर रहे होते हैं, उसी का वो फायदा उठाता है। इसी तरह से कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन भी, आप जैसा मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरी बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और अगर मैं उस दौरान वो करूंगा तो लाजमी बात है, आपको पता है कि अभी मैं आपका ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मुझे तकरीबन 1 हफ्ते से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि कोई मेरा अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहा है। बट नॉर्मली जो भी ये काम कर रहा है उसको मैं बता दूं कि भाई ये टेस्ट अकाउंट है मेरे सारे, और ओरिजिनल अकाउंट में कभी भी शेयर नहीं करता किसी से, ठीक है। तो मेरे डमी अकाउंट्स होते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक आउट नहीं करना है जिससे आपको खतरा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस ऑप्शन का ऑन होना जरूरी है। ये तमाम कनेक्शंस को, एप्स को ब्लॉक करेगा जो आपके कंप्यूटर की लिस्ट में नहीं है, और इसी वजह से गेस्ट के लिए कनेक्टेड है और प्राइवेट नेटवर्क के लिए नॉट कनेक्टेड है। चले मैं इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताता हूँ। आपके घर में घर के फैमिली मेंबर्स घूम रहे हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता है अपने भाई को बोलते हैं हम, हाँ भाई क्या कर रहे हो इस घर में? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है, आप ट्रस्ट करते हैं, वो उसी घर का हिस्सा है। तो आप ट्रस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। मगर आपको जैसे ही पता चलता है कि कोई अननोन बंदा आपके घर में आ जाता है, आप फौरन से उसको पकड़ते हो, जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसी वजह से गेस्ट और पब्लिक नेटवर्क के लिए इसको कनेक्ट किया गया है, और प्राइवेट नेटवर्क के लिए इसको थोड़ा सा लीनियंसी दी है कि जो मेरे नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हैं, जो पासवर्ड डालते हैं, जो मेरी अप्रोच में आ रहे हैं, उनके साथ इतनी सख्ती मत बरतना। मगर बाहर वालों को ब्लॉक करते रहना, कि कोई अगर मेरे नेटवर्क का एक्सेस मांगे तो उसको ब्लॉक कर देना ऑटोमेटिकली। तभी इसका नाम है विंडोज डिफेंडर वॉल।
पहले इसका नाम विंडोज फायरवॉल हुआ करता था, यानी कि अभी भी इसका नाम डिफेंडर फायरवॉल है। फायरवॉल का मतलब है आग की दीवार। ये देख सकते हैं एक दीवार है इंटरनेट से पहले, जो आपके इन तमाम एक्सेस को, हैकर्स के, वो बचाती है। अब चलते हैं विंडोज मोबिलिटी सेंटर। ये हमने शॉर्टकट के जरिए किया था स्टूडेंट्स, कि विंकी प्लस एक्स प्रेस करने पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते थे। ये एक मेन पैनल है जहां पर आप बहुत सारे ऑप्शंस को एक ही जगह पर ट्राई कर सकते हैं, लाइक अपनी ब्राइटनेस को, वॉल्यूम को, बैटरी को, आप कोई डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप डबल टिक लगा सकते हैं। इवन सवाल इसमें दो हो सकते हैं, इसलिए दो टिक इस पे लगा सकते हैं, सिंगल टिक इस पे लगा सकते हैं। वर्क फोल्डर्स को हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इसका नेसेसरी कोई इतना खास काम नहीं करते बेसिक के अंदर। अब चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ, और उसके ऊपर आपका ये विंडोज कोर्स मेरी तरफ से खत्म है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे कुछ टेस्ट कंडक्ट करेंगे और फाइनल एग्जाम की तरफ भी जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप भी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं और इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी ये काम कर सकते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस को और पॉलिसी को एक्सेप्ट करके, उसको फॉलो करके आप घर बैठे इसका सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको हमारा एग्जाम्स क्लियर करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम चलते हैं यूजर अकाउंट पर। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो जितने टिक्स लगा सकते हैं इस पे लगा लें, क्योंकि लाजमी पूछूंगा ये सवाल। मैंने पहले ही आपसे बोल दिया कि ये सवाल तो मैं लाजमी पूछूंगा, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ओके, दैट इज मी। मार्कन कंप्यूटर्स का अकाउंट बना हुआ है और आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हर कंप्यूटर में पहला अकाउंट जो भी होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। जैसे घर में आपके घर के सरबराह होते हैं, ठीक है, तो सरबराह में सबसे पहले फादर को लिया जाता है, और सब फादर जो है पूरी फैमिली को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम सबको पावर्स दे देंगे तो ऑटोमेटिकली सब अपनी पावर्स चलाएंगे और घर का पूरा समझ लो नेटवर्क खराब हो जाएगा। तो इसलिए अकाउंट एक ही रखे एडमिनिस्ट्रेटर तो ज्यादा अच्छा है। तो आइए कैसे इस पे काम करते हैं। सबसे पहले हम आपको नया अकाउंट बनाने का तरीका बताते हैं। इसके साथ छेड़खानी मत कीजिएगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये आपके साथ कुछ भी कर सकता है। मैनेज अनदर अकाउंट में जाएंगे। यहां पर आपके पास ऑप्शन है ऐड आ न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग। एंड आई रिपीट, इस पे मेजोरिटी स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। क्योंकि मैं इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कनेक्ट हुआ हूँ उसके अंदर, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक लोकल अकाउंट इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं। लाइक आई हैव ब्रदर, और मैं उसको एक अकाउंट देना चाहता हूँ अपने ही कंप्यूटर में। अब उससे ये होगा, वो अपने अकाउंट पे काम करेगा और मैं अपने अकाउंट पे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड समवन एल्स ऑन दिस पीसी, और एक लिखा हुआ है ऐड फैमिली मेंबर्स। ज्यादातर लोग गड़बड़ क्या करते हैं, इसी को और इसको, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अलाउ पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ योर फैमिली टू साइन इन विद देयर ओन अकाउंट, दिस वोंट ऐड देम टू योर फैमिली। आप इसमें ऐसे स्टूडेंट को, भाई को या फैमिली मेंबर्स को अकाउंट बना के देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। दो तरह के अकाउंट से, एक इंटरनेट वाला है और एक बगैर इंटरनेट वाला है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर वो बच्चा है तो उसका कौन सा अकाउंट होगा। तो आपको तो बगैर इंटरनेट के काम करना है ना, तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ऑप्शन आ गया। गौर से देखिएगा, इसके अंदर एक जरा सी गलती आपको स्ट्रक कर देगी और आप यहीं फंसे रहेंगे, और ऑटोमेटिकली अगर ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो आपका अगर ये 20 नंबर का सवाल है तो 20 के 20 नंबर गए। इसके बाद आई डोंट हैव दिस पर्सन, मैंने कहा भाई मेरे पास की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, चले ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। और ये हम लोकल अकाउंट बना रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अब यहां पर देखें, आपसे वो ईमेल अकाउंट मांग रहा है, यहीं पे आके फंसते हैं सारे। मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है उसका, मैं कैसे बनाऊंगा। तो आपके देखें नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड अ यूजर विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, यहां पर क्लिक करेंगे और उस बंदे का यहाँ पे नाम लिखेंगे। लाइक आई हैव बेसिकली राइटिंग हियर टेस्ट अकाउंट। इसका जो भी पासवर्ड है आप डाल दें, ठीक है। और ये काम आपने इंस्टीट्यूट के लैपटॉप पे नहीं करना है, अपने पर्सनल पे करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ डाल दिया और आपने इससे लॉग इन कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर द टेस्ट पर्पस 2 डाल रहा हूँ, और यहां पर भी 2 डाल रहा हूं, जस्ट आपको सिखाने के लिए। और आप भी कोशिश कीजिएगा 2 ही डालिएगा, ताकि अगर आपसे मिस हो जाए तो हमें पता हो। सिक्योरिटी क्वेश्चंस, इन केस ऑफ पासवर्ड आप भूल जाते हो, जैसे कि आपका फर्स्ट पेट नेम क्या था। मेरा फर्स्ट पेट नेम क्या था, आ, अब मुझे तो गलत ही लिखना होगा, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता। तो मैं लिख देता हूँ जी, मेरा फर्स्ट पेट नेम था स्मार्टी। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2, जो सवाल आपने ले लिया वो दोबारा नहीं ले सकते आप। देखिए ऐसे सवाल चुनिएगा जो आसानी से लोग ना उसको गैस कर सकें। जैसे कि आप वो बताएं जहां पे आप पैदा हो, ओ भाई आप सबको ही पता होगा। आप अपने चाइल्डहुड का निकनेम बताएं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा।
व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिटी वेयर योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कहाँ मिले, ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। आप अपने सबसे पुराने कजन का नाम बताएं। अब सब पुराने का मतलब ये नहीं है कि मोहनजोदड़ो के जमाने के जो है वो कजन हो या कायदे आजम के जमाने का हो, इसका मतलब है आपका सबसे बड़ा कजन जो भी है उसका नाम आप बताएं, ये भी आसानी से रिवील हो सकता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल यू अटेंडेड, ये थोड़ा हो सकता है ट्रिकी, कि जारी बात है जैसे मैंने मुख्तलिफ स्कूल स्विच किए और ऐसे ऐसे नाम थे कि शायद मुझे भी सही से याद नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस सवाल को ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो भी आंसर होगा कंप्यूटर उसको मैच करेगा और आपको आपका पासवर्ड दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक स्कूल, मेरा फर्स्ट स्कूल का नाम था स्कूल, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे याद नहीं सही से। मेरा चाइल्डहुड का नाम क्या था, ठीक है, मेरा चाइल्डहुड का नाम क्या था। ओके, मेरा चाइल्डहुड का नाम एक स्मार्टी रख देता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके सामने इंफॉर्मेशन आ चुकी है, आप इसको नेक्स्ट करेंगे और बस एक अकाउंट बन चुका है। इट्स अ वेरी इजी टास्क कि आपने एक अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब करना क्या है, जब अकाउंट बन गया तो डिलीट भी तो करना आना चाहिए, तो हमने इसके भी नंबर रखे हैं। इसको आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको भी क्लोज करें। अब आपको इस अकाउंट को कहाँ देखना है, क्या करना है, आइए वापस से कंट्रोल पैनल पे चलते हैं। कंट्रोल पैनल पे जाके यूजर अकाउंट पे आप जाएंगे और इस अकाउंट के अंदर आपके पास ऑप्शन अगेन मैनेज अनदर अकाउंट आ रहा है। अब इस अकाउंट के साथ क्या क्या किया जा सकता है, लेट्स सी। याद रहे कि इस पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये, ठीक है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा तो अब क्या होने वाला है। मैं रीस्टार्ट नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग, आप इसको चेक की लीजिएगा, ठीक है। अब जब मैं कंप्यूटर ऑन करूंगा तो यहां पर देखिए मेरे कंप्यूटर पर तो पासवर्ड लगा हुआ है तो ये रुक जाता है, अगर आपके कंप्यूटर पर पासवर्ड नहीं है तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है ना। अब यहां पर आप देखेंगे टेस्ट अकाउंट है। अब इस टेस्ट अकाउंट को मैं जब तक ओपन नहीं कर सकता जब तक मेरे पास पासवर्ड ना हो। तो ऑटोमेटिकली मैं अपने पासवर्ड को यहाँ पे ओपन करूंगा, और मैं उससे ओपन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो नए सिरे से आपका अकाउंट जो है वो बनाएगा। स्टूडेंट्स, अकाउंट आप कितने भी बना सकते हैं मगर याद रखिएगा आपके कंप्यूटर की स्टोरेज पे फर्क पड़ता है। एक कमरे के अंदर एक और कमरा बनाएंगे तो आपको पता है जगह कम होगी। एक घर में आप बहुत सारे कमरे बनाते हैं तो आपके पास जगह कम होगी। ये बिल्कुल ऐसा है। अकाउंट तो आप जितने चाहे आप बना लें मगर ये ध्यान में रखिएगा कि हर अकाउंट की एक नई बेसिकली फाइल्स क्रिएट होंगी और उस फाइल की वजह से आपके कंप्यूटर में स्टोरेज का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। अब इस अकाउंट को मैं, क्योंकि मैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पर हूं, तो मेरे पास देखिए कितने सारे एक्सेस हैं। नंबर वन, अकाउंट का नाम दोबारा से बदल सकता हूं, टेस्ट 1 कर देता हूं। इसके बाद मैं इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूं। अब आप सोच रहे हैं ये तो मेरा अकाउंट ही नहीं है, टेस्ट अकाउंट से थोड़ी खोला है मैंने। मैं दोबारा से इस पासवर्ड को हटाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझसे वो पुराना पासवर्ड इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि इस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। मैं इसको बगैर अकाउंट रिमूव किए भी डिलीट कर सकता हूं। इसी तरह से अकाउंट की टाइप चेंज करनी है, स्टूडेंट ये मत कीजिएगा। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना दिया ना तो उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, और इसके लिए फिर आपके सिक्योरिटी फीचर्स भी ज्यादा हैं। बॉस को हटाने के लिए बहुत मुश्किल काम है ना, मगर किसी एम्प्लॉय को हटाने के लिए बहुत आसान वाला काम है, ये वो वाला हिसाब है। तो आप कोशिश करें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक ही रखिएगा, ठीक है। अगर आप अपने बहन भाई के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये नॉर्मल लोकल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद आप डिलीट अकाउंट भी कर सकते हैं। ये लीजिए, अकाउंट डिलीट भी हो गया। मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने इस अकाउंट से कंप्यूटर ओपन कर दिया और उसके बाद आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में ही क्यों ना हो, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो उसको डिलीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी अकाउंट पे रहते हुए उसको डिलीट थोड़ी कर सकता है, उसके लिए आपको इस अकाउंट से कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वाली चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है। फिर दोबारा से बता दूं कि ऐड न्यू यूजर में हम लोग गए थे और यहां पर हमने इस ऑप्शन को अप्लाई किया था। और अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट बनाना है तो ऐड अ फैमिली मेंबर में जाएं और फैमिली मेंबर के ईमेल आईडीज को लिखें और इस तरह से उनका एक अकाउंट ऑनलाइन यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट के, ये देखें क्रिएट वन फॉर अ चाइल्ड, क्लिक करते हैं। ये भी आपको यही बता रहा है कि अगर आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप अपने बच्चों के लिए इस अकाउंट को बना सकते हैं। बट ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ईमेल आईडी बनाने की वो बात कर रहा है, तो यहीं पर आके बात खत्म हो जाती है कि इंटरनेट की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो मैंने आपको जो बताया वो एक लोकल अकाउंट बनाने का तरीका बताया था, ठीक है, जो हमारी बेसिक के अंदर आता है और आप इसके जरिए भी अकाउंट बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली कुछ सेगमेंट्स की तरफ जो कि लेवल 2 की तरफ जाएगा। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे
तो जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को आई मीन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को कंप्लीट कर लिया है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपनी अच्छे से तैयारी करें, तमाम ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पर मौजूद है, बार बार देखें, अपने हर सवाल की तैयारी करें। तकरीबन 70 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका, क्योंकि 30 मार्क्स से शॉर्टकट ऑलरेडी आप दे चुके होंगे, और 70 मार्क्स का ये पेपर आप करेंगे। और याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं, मगर मैंने पहले ही रिवील कर दिया है, 100 क्वेश्चंस जो हैं आप इसके पहले से रेडी होते हैं हमारे पास, और हर स्टूडेंट से हम एट अ टाइम अलग अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबका पेपर एक जैसा होगा। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको समझ में आया हर चीज़, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर योरसेल्फ।